दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद परवीन राणा में। वादे के अनुसार हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने लेकर एक नई वीडियो ऑन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 8.1 करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सो इट सेज इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। ठीक है, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि ए बी इज 24 सेंटीमीटर। ए बी यानी कि ये वाली साइड 24 है और बी सी हमें दी हुई है 7। ठीक है, अभी इस वाली साइड के बारे में हमें कुछ दिया नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं आगे क्या पूछा है। हमें निकालनी है साइन ए की वैल्यू और कोस ए की वैल्यू। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हमें निकालनी है साइन सी की वैल्यू और कोस सी की वैल्यू। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, अब अगर हम एंगल ए की बात कर सी की बात कर ले या एंगल ए की बात कर ले, हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हम जैसे कि जानते हैं कि हम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल एट बी है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं पाइथागोरस की हेल्प से। राइट, सो लिख देना इसमें गिवन ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस रूल, ए सी की स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी की स्क्वायर प्लस ए बी की स्क्वायर। राइट, तो ए सी की स्क्वायर यानी कि इसको हम एच मान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, एच की स्क्वायर, बी सी मतलब 7 की स्क्वायर प्लस 24 की स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे रहेगा एच की स्क्वायर, यहाँ पे 7 की स्क्वायर हो जाएगी 49 और 24 की स्क्वायर हो जाएगी 576। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 625 आ जाएगा, और एच इज इक्वल टू अंडर रूट 625। ये जो स्क्वायर है ये इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, तो एच आ जाएगा हमारा 25। तो जैसे ये रूट से बाहर निकलता है वैसे तो ये प्लस माइनस 25 होता है, बट हम क्योंकि इसमें साइड निकाल रहे हैं तो साइड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए हम इसकी एक ही वैल्यू लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वाली हमेशा। ये 25 का स्क्वायर होता है 625। तो हमारी ये वाली साइड भी आ गई, ये आ गई हमारी 25। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर निकालने का एक थोड़ा सा आसान तरीका चाहिए तो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो आप अगर जैसे 24 का स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है, तो 24 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर, वैसे तो आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्टली स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बार रूल बता देता हूँ। पहले इस फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर लिख लो। ठीक है, 16, 4 की स्क्वायर 16 और 2 की स्क्वायर 4, तो इसको हम 04 लिखेंगे। ठीक है, मतलब दो दो का पेयर ऐसे बना के लिखना है हमें। ठीक है, और उसके बाद 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8 एंड 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमेशा। तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे, एक छोड़ के लिखना है, यहाँ पे ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, ये वाला एरिया ये ब्लैंक रहेगा, तो ये 6 7 और ये हो जाएगा हमारा 576 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस तरीके से किसी भी नंबर की स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे एडिशनल ट्रिक बताई है। ठीक है, सो हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया। ठीक है, अब साइन ए को अगर हम देखें तो अगेन हम उसी रूल पे जाते हैं जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये हो जाता है साइन, ये होता है कोस और ये होता है टेन। ठीक है, अभी हमें हमें निकालनी क्या है क्वेश्चन में, हमें निकालना है साइन ए और कोस ए पहले पार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए। तो ए एंगल हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इस अगर एंगल ए की बात हो रही है तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा हमेशा। ठीक है, तो अब देखते हैं साइन की वैल्यू क्या होती है। साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच।
P अपॉन एच क्या हो जाएगा, P अपॉन एच, P अपॉन एच मीन्स BC अपॉन AC। ठीक है, BC अपॉन AC, तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 और AC की वैल्यू क्या है 25। ठीक है, ये इसमें देख लो आप। ठीक है, तो 7 साइन A की वैल्यू आ गई हमारी, तो साइन ए इज इक्वल टू 7/25। ठीक है, ओके, इसी का दूसरा पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट का ही दूसरा पार्ट। कोस ए कैसे निकलेगा, कोस ए कैसे निकलेगा, कोस का ये होता है यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाई, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस अगेन ए सी, हाइपोटेन्यूस का है हो जाएगा ए सी। सो ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। सो कोस ए हो जाएगा 24/25। ठीक है, ओके, दूसरा पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बताना है साइन सी एंड कोस सी, ये साइन सी एंड कोस सी बताना है। ठीक है, तो अब हम अगेन अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब अब हम बात कर रहे हैं एंगल सी की। ठीक है, यहाँ पे जो ये एंगल दिया हुआ है ये सी एंगल दिया हुआ है। ठीक है, सी एंगल से रिलेटेड रेशियो निकाले, तो सी अगर यहाँ पे रहेगा तो हमारा बेस बन जाएगा ये और परपेंडिकुलर बन जाएगा ये। ठीक है, एंगल सी से, ठीक है, तो थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था लेकिन फिर से बता दिया। ठीक है, सो हमें निकालना है साइन सी, साइन सी का अगेन P अपॉन एच, तो P क्या होगा, P तो इसका हमारा ये है, तो 24 अपॉन एच इज 25। ठीक है, और कोस सी क्या होगा, कोस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस मींस इसमें बेस हमारा रहेगा ये 7, तो 7/25, तो ये हो जाएगा 7/25। आप इसमें साइड में भी लिख दे, साइड भी लिख देना इस तरीके से जैसे हमने पहले पोर्शन में लिखी थी। ठीक है, इस तरीके से आप साइड भी लिख देना एग्जाम में अगर पूछता है तो ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये फिगर दी हुई है, ठीक है, ये पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में हमें ये साइड 12 दी हुई है, ये 13 दी हुई है, और हमें निकालना है इसमें 10p माइनस कोट आर। बहुत बढ़िया। हाँ, तो सबसे पहले हमें इसकी बेस की जरूरत पड़ेगी, राइट, ये बेस की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे ये वाली साइड की जरूरत पड़ेगी। अब गिवन लिख लेना, गिवन जो भी है आपको, ठीक है, गिवन साइड ये इस तरीके से लिख देना। ठीक है, और अब हम निकालेंगे लेंगे एच की स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच यानी कि पी आर की स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पी आर इज 13, 13 की स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू यानी कि 12 की स्क्वायर प्लस क्यू आर, इसको क्यू आर ही रहेगा, ये तो हमें निकालना ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 169, 13 की स्क्वायर और 14 की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 144 इधर आ जाएगा, इक्वल टू के 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर की स्क्वायर। ठीक है, तो 9 में 5, क्यू आर की स्क्वायर, तो क्यू आर हमारा आ जाएगा इसमें, क्यू आर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये जो स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट बन जाएगा और 25 का अंडर रूट होता है 5, तो ये हमारा साइड आ गया। ठीक है, ये साइड, सो दिस इज 5। अगर वैसे इनका ट्रिपलेट आप याद भी कर सकते हैं, तो जस्ट फॉर फॉर योर रेफरेंस कि ये 13 है अगर और ये 12 है तो ये 5, तो इन तीनों का ट्रिपलेट होता है एक तरीके से। एक अगर हाइपोटेन्यूस 13 दिया हुआ है तो दोनों साइड 12 और ऐसे 5 निकलेगी। ठीक है, ओके, तो हमें निकालना है 10p माइनस कोट आर। 10p क्या होगा, अगर हमारा p ये है, p के बारे में बात हो रही है, तो 10 ये वाली तो हो गई हमारी 13, और ये हो जाएगा हमारा बेस क्या होगा उस केस में, अगर हम जब हम पी एंगल की बात कर रहे हैं, पी की बात कर रहे हैं, तो बेस हो जाएगा ये और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। ठीक है, तो 10 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है,
अब वही पंडित बद्री प्रसाद वाले से आप देख लेना, ठीक है। ये 10p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है 5, 5 अपॉन बेस कितना है 12, ये हो गया। अब इसके बाद 10p माइनस कोट आर था शायद, हाँ कोट आर, तो अब एक बार कोट आर भी निकाल लेते हैं पहले, कोट आर। अब ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारा एंग थीटा यहाँ आ गया है। अब हम यार यहाँ यहाँ थीटा आ जाएगा तो हमारा ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मीन्स ये हो जाएगा 5, सो 5 अपॉन परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। दोनों हमारी दोनों वैल्यू एक ही आ गई, यानी कि 5/12। तो हमें निकालना था 10p माइनस कोट आर इज इक्वल टू 10p की वैल्यू हो जाएगी 5/12, यहाँ पे माइनस 5/12, सो ये आ जाएगा आंसर 0, आंसर 0, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमें दिया हुआ है साइन a इक्वल टू 3/4, ठीक है। a हम इस साइड को मान लेते हैं, ठीक है, b और ये c हो गया, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा थीटा, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है साइन 3/4। अब ठीक है, साइन कोस 10, तो ये साइन हमें दिया हुआ है साइन a इक्वल टू 3/4, तो साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बाय कंपेयरिंग साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, वी हैव ये, सो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, इन दोनों चीजों को आपस में, तो हम क्या पता करते हैं कि ये तो p जो है हमारी 3 हो गया और h जो है हमारा 4 हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो हमें निकालना है कोस a एंड टेन ए, ठीक है। सो पहले तो हमें उसके लिए तो ये वाली साइड पता होनी चाहिए, तीसरी साइड क्या है, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। तो इसको अब निकाल लेते हैं पहले। अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो है ये 4 की स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की स्क्वायर प्लस इसको हम मान लेते हैं बेस स्क्वायर, राइट, ठीक है। 16 9 प्लस बेस की स्क्वायर, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, 7 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस हमारा निकल के आ गया √7, ठीक है। तो ये जो थर्ड साइड है हमारी, थर्ड साइड है √7 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है कोस ए और टेन ए। इधर कर देता हूँ ताकि हमें बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। कोस ए, कोस ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इससे देखोगे यहाँ से कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस रहेगा √7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपका रहेगा 4, ठीक है। इसके बाद टेन ए निकालना है, टेन ए रहेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका 3 और बेस है आपका √7, ठीक है। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। ये आपके एग्जाम में सिंपल टाइप के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आ जाए। ऑप्शन नंबर 4, इट सेज 15 कोट a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड सेक a, ओके। इसमें बात किसकी हुई है, कोट a की बात हुई है, तो आप ज्यादातर इस तरीके से यहाँ पे a लिखना, ठीक है, ताकि हमारा एंगल जो है बेस और परपेंडिकुलर हम आसानी से फिक्स कर पाए, ठीक है। ए बी और बाकी की दो साइड आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने बोला नहीं है कि राइट एंगल वाला साइड वर्टाइस कौन सा है, बी है या सी है, ठीक है। ओके, सो इट सेज ए कोट ए इज इक्वल टू 8/15, ठीक है, ये 15 इसके नीचे आ जाएगा 8 के, तो कोट कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 8 जो है बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर आ गया 15, बेस आ गया 8। अब ये अगेन ये साइड हमें नहीं पता,
ठीक है, तो ये साइड हम निकाल लेंगे अगेन। इसको हमने मान लिया x, सो x की स्क्वायर इज इक्वल टू 15 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289, सो एक्स हो जाएगा आपका 17। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये इधर आके अंडर रूट बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका x यानी कि जो इसका हाइपोटेन्यूस है वो आ गया आपका 17। हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। सो साइन ए होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इसका है 15 और हाइपोटेन्यूस आपका हो जाएगा 17। ठीक है, सेक ए, तो सेक ए होता है हमारा h अपॉन बी। ठीक है, h हो गया हमारा 17 और बेस हो गया हमारा 8। आंसर हो गया। ठीक है, इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। तो ये हमें दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो sec थीटा हमें दिया हुआ है 13/12। अगेन हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं थीटा। सो ए बी सी और यहाँ पे ये हो जाएगा राइट एंगल। तो sec थीटा क्या होता है, h अपॉन बी। तो sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 इक्वल टू h अपॉन बी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 13 हाइपोटेन्यूस, तो इससे कंपेयर किया जब आपने, और बेस हो गया आपका 12। ये साइड हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हमने मान लिया x। सो हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144। 169 माइनस 144 रहेगा एक्स स्क्वायर, ये 144 इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे सो ये रहेगा 25 एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स उधर की साइड, सॉरी स्क्वायर उधर की साइड जाके अंडर रूट बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, सिंपली वही आप उस पर लगाओ और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दो। ये वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टेन सोना चांदी तोले कोसेक सेक और ये कोट हो गया। ठीक है, सो अब हम एक एक करके निकालते हैं। साइन थीटा कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है हमारा 5, सो 5 अपॉन हाइपोटेन्यूस है 13। कोस थीटा कैसे निकलेगा, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो बेस कितना है 12 और हाइपोटेन्यूस कितना है 13, तो निकल गए। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। कोसेक थीटा कैसे निकलेगा, कोसेक थीटा होता है यहाँ पे h अपॉन पी। h अपॉन पी, तो ये आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5। कोसेक यहाँ पे निकलेगा सेक, सेक थीटा रहेगा h अपॉन बी। सो h अपॉन बी रहेगा यानी कि 13/12 और कोट रहेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रहेगा बेस इज 12 और परपेंडिकुलर इज 5। ये आंसर हो गया इसका। सारे रेशियोज निकाल दिए वन बाय वन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो देखो कैसे करना है इसको। हमें हमें दिया हुआ है इसमें cos गिवन, इसी से ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, गिवन हमारे पास है cos A इज इक्वल टू cos B। तो आप एक बार इसको A लिख लो, इसको B लिख लो और इसको C। ठीक है, क्योंकि इसने दिया हुआ है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मींस 90 से कम वाले एंगल हैं ये दोनों। ठीक है, ए और बी। तो अब हमें क्या है, कोस ए निकाल लो पहले। कोस ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो यानी कि बी सी अपॉन ए बी। ठीक है,
ऐसे ही कोस बी क्या हो जाएगा, अब इसमें कोस बी की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये तो बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी कि ए सी अपॉन ए बी। अब क्योंकि हमें कोस ए और कोस बी बराबर दिए हुए हैं, तो इसलिए हमारा बी सी अपॉन ए बी जो है, यानी कि ये वाला पोर्शन ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ए सी अपॉन ए बी। ए बी से तो ए बी कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ये वाली जो साइड है बी सी, ये ए सी के बराबर है। तो अब हमने एक रूल पढ़ा हुआ है पहले से, ये वाले जो साइड अगर बराबर है तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल्स टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, यही हमें निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं जल्दी से। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ओके बता देंगे। ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, कुछ भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम थीटा। ठीक है, तो ये हुआ। अब कोट कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 7/8 से इसको कंपेयर करेंगे तो बेस हो जाएगा इसका 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। ये साइड क्या हो जाएगी, इसको x मान लेते हैं, x निकाल लेते हैं। x की स्क्वायर इज इक्वल टू 8 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 113। ठीक है, x इज इक्वल टू √113। इसका कोई ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे 113। ठीक है, पहला पार्ट इसका। तो इसमें क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसको अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार वैसे अगर इसमें डायरेक्ट ही वैल्यू रख सकते हैं, तो साइन थीटा की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसमें रख देंगे। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर यानी कि 8/113 √113। ठीक है, कोस होता है हमारा, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो बेस है हमारा 7 और ये हो गया √113। ठीक है, तो इसमें पुट रख कर देते हैं वैल्यू हम। इसमें निकालना था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो वन वन ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अगेन हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यानी कि 8/√113 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी कि 7/√113 की स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा 1 माइनस 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये एलसीएम ले लेंगे इसका, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, जैसे 64 गया तो ये आ जाएगा 49 और 113 में से 49 जाएंगे तो 64। यही आंसर है इसका। ठीक है, दूसरा पोर्शन में क्या निकालना है हमें, दूसरे पोर्शन में निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा निकाल देंगे। दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी कोट थीटा होता है बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर का। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बेस कितना था इसका, बेस था हमारा, बेस हुआ 7, परपेंडिकुलर 8, 7/8 की स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 49/64, दोनों सेम आए। ठीक है, तो ये आंसर आ गया दूसरे का भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोट ए दिया हुआ है, 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो है इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, कर देंगे। सो इस 3 को हम इसके नीचे ले जाते हैं, तो कोट थीटा इज इक्वल टू हमारा हो गया ए, हो गया, ये ए है, 4/3। तो कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये 4 है और परपेंडिकुलर क्या है, 3 है। और अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5 निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, और ये हो गई आर एच एस। ठीक है, एल एच एस उठाते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 10, 10 स्क्वायर ए है, यानी कि 10 ए का स्क्वायर। ठीक है, 10 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो 1 - 9/16, 1 + 9/16। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 16 - 9/16, 16 + 9/16। अब 16 में से 9 गए तो 7/16, और ये हो जाएगा 25/16। तो 16 से 16 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7/25। तो एलएचएस की वैल्यू तो आ गई हमारी 7.7/25। ठीक है, अब हम करेंगे इसका आरएचएस। आरएचएस सोल्व करते हैं। तो आरएचएस में क्या दिया हुआ है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ओके। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन दोनों की स्क्वायर लिखनी है। तो बेस रहेगा 4/5 की स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी कि 3/5 की स्क्वायर, आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। अब आप इसमें एलसीएम ले लेंगे, 25 आ जाएगा, 16 - 9, तो ये आ जाएगा 7/25। अब हमारा एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर हैं, सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, तो ए बना लेते हैं, यहाँ राइट एंगल्ड एट बी है, तो यहाँ बी तो फिक्स हो गया है, सी रहेगा। ये 10 a = 1/√3, 10 a = 1/√3। सो इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका 1, और ये हो जाएगा बेस √3। इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, पाइथागोरस से सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमें पहले नंबर पे निकालना है साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा ए के केस में। ठीक है, ए एंगल की जब बात हो रही है, तो ये 1/2 हो जाएगा इंटू कोस सी। अब कोस में कोस क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसमें केस क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, तो अगेन फिर वही 1/2
प्लस कोस ए, कोस ए विल बी हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसमें, ये है ए के केस में, ए निकालना है क्योंकि, तो √3/2 और इंटू साइन सी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका ये सी के केस में क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये 3/4, √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो 3 बन जाएगा। 4 एलसीएम लेंगे इसका, ये 1 + 3 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया पहले वाले का। तो दूसरा क्वेश्चन है अब, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू क्या है, 1 नहीं √3/2, और कोस सी की वैल्यू है 1/2, माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए 1/2 इंटू साइन सी क्या हो जाएगा, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 माइनस √3/4, ये हो जाएगा 0। ये 0 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, 0 आंसर निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। हमें इसमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। तो हम इसको यहाँ पे पी मान लेते हैं, पी क्यू आर, यहाँ पे ये राइट एंगल हो गया। तो इसमें हमें बोला है कि पी क्यू जो है, यानी कि ये वाली जो साइड है ये दी हुई है 5, ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 दिया हुआ है। तो इसको हमने मान लिया x को मान लिया 25 माइनस एक्स। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा। तो x की स्क्वायर, अगेन पाइथागोरस लगाएंगे हम इसमें, x की स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर से खोल लेंगे, तो ये आ जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये हो गया ये, ठीक है, प्लस 5 की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25। अब ये x से x तो हो जाएगा कैंसिल दोनों साइड में, और ये 50x जो है हम इसके इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे, तो 50x बराबर हो जाएगा 625 प्लस 25, x हो जाएगा 650 अपॉन 50। तो x जो होगा ये हो जाएगा कैसे, इससे 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये 13 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो x जो है यानी कि ये जो है 13 आ गया, और ये है परपेंडिकुलर यानी कि 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 13, 13, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, ये 5, ये 12 और ये 13। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन पी कोस पी एंड टेन पी। साइन पी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 12, हाइपोटेन्यूज 13, साइन पी। उसके बाद कोस पी आ जाएगा, कोस पी होता है बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज इज 13। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालना था हमें, उसके बाद शायद 10 निकालना था, यस 10p। सो 10p कैसे निकलेगा, 10p निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर 12 निकला है, बेस 5 निकला है, ये आंसर हो गया आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसमें हमें बताना है, ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो ये जस्ट वैसे डिस्कशन वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें करवाने का कुछ है नहीं, मैं बता देता हूँ इसमें। ठीक है, तो ये है कि 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी।
नहीं, क्यों रहेगी 1? अगर मान लो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 13 है, मान लो इसकी वैल्यू, तो ये तो हमारा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो 12/5 आ गया, ये तो ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, 2.4 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। तो मतलब कि एक सेकेंड, ये इरेजर क्यों नहीं दे रहा, तो ये तो हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, सेक ए अगर है इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, ये दिया हुआ है सेक ए ये है, तो देखो ये ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि हमारा जो सेक ए होता क्या है, सेक ए होता है हमारा सेक थीटा होता है एच अपॉन बी। तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ये वाली साइड तो हमेशा बड़ी रहेगी सबसे। ठीक है, ये सबसे बड़ी रहेगी। तो अगर 12 है और यहाँ पे 5 है तो ये ट्रू हो सकता है, राइट? ये केस बन सकता है, तो इसलिए ये ट्रू है, ये हो सकता है मतलब। ठीक है, अगर इसका उल्टा दिया होता यानी कि 5/12 दिया होता तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एच कभी भी, एच जो है वो बेस से कभी छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, कोस ए इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। अब ये जो कोस है, कोस जो है ना, कोस इसका पूरा नाम है कोसाइन, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दिस इज द एंगल ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है, ना कि कोसिकेंट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कोट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नहीं, ये गलत है, फॉल्स है। क्यों गलत है? कि ये जो कोस, सॉरी, कोट और कोट ए है ना, कोट प्रेजेंट कर रहा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर को, और ए के रिस्पेक्ट में ए जो है इसका एंगल है। एंगल यानी कि जैसे कि ये हो गया, मान लो अगर ये यहाँ पे ए है, तो ये इस एंगल को प्रेजेंट कर रहा है। कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में हम इस कोट को निकाल रहे हैं, वो उसको प्रेजेंट कर रहा है, ना कि ये कोट, कोट इनटू ए नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगेन वही, हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। ठीक है, सबसे बड़ी वाली साइड होती है, तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से कैसे बड़ा हो सकता है? कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, 8.1 का। ठीक है, तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज तो पूरी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगेन वही, आपको अगर कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी इस एक्सरसाइज में, तो फिर कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनके भी फ्री में लेक्चर मिल सके उनको भी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तब तक के लिए बाय।